हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इन निकाह और शादियों को प्यार बता रहे हैं। कह रहे हैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, निकाह कर लिया। किसी ने मामू से निकाह किया तो किसी ने बुआ के लड़के से। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। ऑनलाइन शादी? मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। मैं पाकिस्तान में सियालकोट से हूँ। मेरी 2010 में शादी हुई थी। 15 साल हो चुके हैं मेरी शादी को और मैं यहाँ जम्मू उस्ताद मोहल्ला में रहने वाली हूँ। तो आज आपको जम्मू कश्मीर पुलिस जो है गाड़ी में लेके आई है डिपोर्ट करने के लिए। जी। तो आप खुद से नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए लेके आए? मैं नहीं जाना चाहती, अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाना। इसको पूछना था तो ये पूछना था कि 15 साल के अंदर जब तुम्हें आवेदन तुम लोगों ने किया, तुम्हें वीजा नहीं मिला, तो तुमने शादी क्यों की और करने के बाद भी यहाँ से वापस क्यों नहीं गए? या तो करनी नहीं चाहिए भाई। एक सीधी सी बात बताओ, हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं किसी और शहर, जब तक नौकरी कंफर्म नहीं है ना, हम आसपास है ना रूम रेंट पे नहीं लेते कि पहले वहां से जवाब आए उसके बाद हम यहाँ रहना करेंगे। भाई तुम लोग पूरे पूरे देश से उठ उठ के यहाँ आ रहे हो, गजब माहौल बना रखा है, इनको लात मार के निकालो। हेलो एवरीवन, तो सेम रिएक्शन अब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो वीडियो आज की जो है वो पाकिस्तानी औरतों के ऊपर है। जो पाकिस्तानी औरतें भारत के अंदर शादी करके आ गई है, और भाई सच बताऊं ना तो आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा ये सुन के कि कुछ नहीं, बहुत सारी औरतें ऐसी जो 30-30, 35-35 साल यहाँ हो गए लेकिन उनके पास वीजा नहीं है यहाँ का। किस तरीके से ये देश चल रहा है? क्या ये कोई देश धर्मशाला है? क्या धर्मशाला समझ रखा है? भाई सच में धर्मशाला बना रखी है, सच बताऊं तो। चलो देखो अभी तो। गलती मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मुझे बस इतना जवाब जानना है। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो, कह रहे हैं बस आपने यहाँ से एग्जिट करना है। 2 दिन से पुलिस घर आ रही थी, उनका यही था डिपॉर्चर करवा के एग्जिट करना है आपने। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही। पाकिस्तान के इस्लामाबाद की रहने वाली मरियम का निकाह साल 2022 में बुलंदशहर के आमिर से हुआ था। निकाह के 3 साल तक मरियम को भारत का वीज़ा नहीं मिला, तो जनवरी 2025 में आमिर ही पाकिस्तान चला गया और फरवरी में मरियम को भारत आने के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ा मिल गया। आखिर वो भारत आई, पता चला कि मरियम गर्भ से है, लेकिन अब उसे वापस जाना होगा। वो फूट फूट कर रो रही है और अपना कसूर पूछ रही है। लेकिन मैं सिर्फ मोदी जी से इतनी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इसमें हम लड़कियों का या जो शादी करके आई हैं, जो ये विजिटर हैं, उनका क्या कसूर है? अब मुझे बताएं कि 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी और मेरा वीज़ा 2 साल बाद जाके अब लगा था, 2 माह पहले, और मैं बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे एकदम से यूँ जाना पड़ेगा। मेरा ये दिल जानता है जी, मेरे शोहर पाकिस्तान से, जी मेरा बच्चा भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मेरा शोहर भारत के अंदर इतने ज्यादा मुस्लिम रहते हैं भाई, इन मोहतरमा को सीधा पाकिस्तान के अंदर ही शोहर मिला। भाई इनका तो गजब ही निराला है, और जब इन्हें वापस भेजा जा रहा है तो इनका रोना धोना रुक ही नहीं पा रहा। पाकिस्तान में जाके शादी कर लिया तो फिर यहाँ का भारतीय जो नागरिकता है वो तो इनकी कैंसिल होनी चाहिए थी। 1 ही साल हुआ है, 10 महीने हुए हैं सिर्फ। 13 जून को हम आए थे वहाँ से। 13 जून को आके मेरे शोहर के मैंने कहा मैं अपने साथ ही रखना चाह रही हूँ। हमने यहाँ LTV जमा कर दी अपने शोहर की। मैंने शोहर के अपने यहाँ रखना चाह रही, क्यों रखना चाह रही भाई? कहने लगे चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आए, हमें पता चली कि रास्ते बंद होने वाले, हम यहाँ पर आए। प्यासे गए, अब तक भूखे प्यासे हैं। उन्हें तो जाना था, कोई बात नहीं, चले जाते, इसका अफसोस नहीं है मुझे, मगर ये 1 घंटे में हमें निकाला गया है ना, हमारी इसमें क्या खता है? हर रोज अटारी बॉर्डर से ऐसे किस्से न्यूज में दिखाई जाते हैं जिनमें रोती बिलखती कोई सलमा सुल्ताना मरियम दिखाई जाती है। बैकग्राउंड में मातम की हल्की सी धुन सुनाई देती है। इसके बाद कभी न्यूज एंकर तो कभी पाकिस्तानी लड़कियां जो भारत में शादी किए बैठी है वो अपना कसूर पूछती है, या भारत की वो लड़कियां जो पाकिस्तान में शादी करके यहाँ बैठी है वो रोती बिलखती है, कहती है हमारी गलती क्या है, हम तो बेकसूर है। ये सब सुनकर एक बार भी लगता है न्यूज देख रहे लोग भी गमगीन हो जाते हैं। वो अपने 3 बच्चों को लेकर जब अटारी बॉर्डर पहुंची तो बच्चों को रिसीव करने उनका पति आया ही नहीं और न ही फोन उठा रहा है। तो मेरे 3 बच्चे अभी जो हादसे हुए कह रहे निकलो निकलो, वहाँ पर इनको तीनों को रिसीव करने वाला नहीं है। मैं इनको किसके हवाले करूँ बॉर्डर पे, वहाँ कौन इनको लेगा? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा दावा किया कि 5 लाख से अधिक पाकिस्तान। भाई मैं तो सीधी सी बात ये कहता हूँ, इसीलिए एनआरसी इस देश में लागू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बने हुए हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। पाकिस्तानी लड़कियां हिंदुस्तान में शादी करके यहाँ रह रही है। भाजपा सांसद ने एक एक्स पोस्ट के जरिए दावा किया कि आतंकवाद का नया चेहरा सामने आया है। अब देश के अंदर घुसे इन दुश्मनों से कैसे लड़े।
उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लड़ना अपना तो पक्ष भी पड़ेगा। रख रहे हैं। आशीष आनंद नाम के यूजर ने कहा कि भारत सरकार को तत्काल ऐसा कानून लाना चाहिए जो भी भारतीय नागरिक पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक से विवाह करेगा उसकी भारतीय नागरिकता तत्काल समाप्त कर दी। भाई वो लोग यहाँ आके मुखबिरी कर रहे हैं, हमारी यहाँ की इंफॉर्मेशन वहां दे रहे हैं, हमें क्या पता है कि इतनी सारी दहशतगर्दी होती है, ये कैसे होती है? तो इनपुट तो यहीं से जाता है ना। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इन निकाह और शादियों को प्यार बता रहे हैं। पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। कह रहे हैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, निकाह कर लिया, किसी ने मामू से निकाह किया तो किसी ने बुआ के लड़के से। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। ऑनलाइन शादी? मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें। भाई ये दुनिया के विचित्र प्राणी हैं। वैसे तो तुम किसी से भी शादी करो, फूफा बुआ XYZ सुअर, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत के अंदर देखो, देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश होगा तो हम सब होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ मेरी वीडियो में भी आ जाएंगे कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है। यार गलत कुछ नहीं है भाई, लीगल तरीके से हो। जब आपको वीजा मिल जाता है, आप रहने लायक यहाँ हो जाते हो, उसके बाद आप करो शादी। तो जिसको ज्यादा जल्दी है चाहो यहाँ से, ऐसे थोड़ी हो। देश पहले है भाई, उन्होंने तो धर्मशाला बना रखी है इसको। यहाँ अपने मामू के घर होने तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया। नूरी वीज़ा मतलब मैं पेंडिंग पर थी, तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। अचानक क्या होता है इसमें? सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जितने भी दलाल इस समय सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी महिलाओं के प्यार की दुहाई दे रहे हैं, इन गद्दारों को समझना होगा कि देश सर्वप्रथम है। जब धर्म और देश ही नहीं रहेगा तो प्यार का क्या हम अचार डालेंगे। तो किसी ने लिखा कि पहले गांधी जी ने दया दिखाई थी जो अभी तक देश भुगत रहा है। तो किसी ने कहा ऐसे लोगों को निर्दोष कहना ठीक नहीं है। पाकिस्तान में शादी और वर्षों से भारत की नागरिकता का सुख भोगना भी दोष है। शादी पाकिस्तान में और फ्री राशन भारत में। कोई पूछ रहा है भाई इनको हिंदुस्तान में दुल्हन नहीं मिली, पाकिस्तान ही जाना था, अब तो हो सके दूल्हे को भी पाकिस्तान ही भेज दो। इन रोती बिलखती मोमिनाओं को देखकर कुछ मीडिया चैनल इन्हें बेकसूर बता रहे हैं। तो लोगों ने उनका जवाब देते हुए कहा कि हमारी बहनें कश्मीर में अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गई थी, कुछ हनीमून पर थी, कुछ परिवार के साथ थी। उनके सामने इस्लामिक आतंकवादियों ने उनके पतियों की पैंट उतरवाकर उनका धर्म इस्लाम न होने के कारण गोली मार दी। अब वे बहनें बेचारी क्या करें, उनकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई। आखिर उनका कसूर क्या था? तो किसी ने लिखा क्या कसूर। लेकिन न्यूज वालों को और जो सेक्युलर अपने आप को बताते हैं उन लोगों को, जो हिंदू मारे गए, नाम पूछ के मारा गया, वो चीजें नहीं दिखेगी। जो लड़कियां वहां विधवा हुई है, अभी नई नई शादी हुई है, उनके आंसू नहीं दिखेंगे। आंसू दिखेंगे तो इनके दिखेंगे जो इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं। इतने बेगैरत कैसे हो सकता है कोई? पाकिस्तानी तो है मानते हैं, लेकिन यहाँ भी गद्दार खूब है। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। सख्त एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल निशिकांत दुबे जी के दावे ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि कितनी पाकिस्तानी लड़कियां शादी करके भारत में रह रही है। इसके सटीक आंकड़े अभी सरकार ने जारी नहीं किए। कुछ अनुमान और समाचार रिपोर्ट्स के आधार पर अनुमानित संख्या ये है कि हजारों पाकिस्तानी महिलाएं भारत में शादी करके यहाँ रह रही है। उदाहरण के तौर पर साल 2017 में महाराष्ट्र में पाकिस्तानी नागरिकों की नागरिकता आवेदनों में 6 गुना बढ़ोतरी हुई थी। दूसरा, कितनी भारतीय लड़कियां शादी करके पाकिस्तान में रह रही है, इसके बारे में भी कोई ठोस आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन बॉर्डर पर भीड़ देखकर आसानी से आंकड़े समझे जा सकते हैं। यहाँ सवाल है बड़े पैमाने पर उन मुस्लिम लड़कियों का जिन्होंने पाकिस्तान से आकर यहाँ पर शादी करी, या फिर उनका जिन्होंने यहाँ से जाकर पाकिस्तान में शादी करी। लोग पूछ भी रहे हैं आखिर यहाँ की मुस्लिम लड़कियों को पाकिस्तानी क्यों पसंद आया। इस कारण सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही सलाह भी दे रहे हैं कि सांपों पर रहम मत करो, बंटवारे में ऐसे ही नाग रह गए थे, रोना पीटना करके, और आज यहाँ हमारा धर्म पूछकर मार रहे हैं। तो किसी ने कहा पाकिस्तान में शादी, बच्चे पाकिस्तान के, उन्हें पाले हिंदुस्तान, वहारे कानून। जब महिला ने पाकिस्तान में शादी कर ली, फिर महिला की भारतीय नागरिकता रद्द क्यों नहीं की गई? किसी ने लिखा है कि भारत सरकार से हमारी विनती है कि औरतों के रोने धोने पर ना जाए। ये कह रही है कि पति लेने नहीं आया, इसमें भी कोई ना कोई राज होगा, कोई ना कोई चाल होगी। उनको धक्के देकर यहाँ से भेजना पड़ेगा आपको, वरना हमारे भारत के लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। किसी ने कहा आपने जो कदम उठाया उसका पूरा करो सरकार। न्यूज कैमरों पर अब जो रोध हो रही है उन्हें देखकर भी किसी ने पूछा है कि भारत के मुस्लिम मर गए थे जो शादी के लिए आपको पाकिस्तान ही मिला, और ये सब जो हो रहा है कभी ना कभी तो होना ही था। अब बात किसी एक व्यक्ति की नहीं रही, पूरे देश पर आ गई है। तो न्यूज रूम के आवेश संवेदनाओं में ना बहे, सवाल जरूर करें। वो धर्म पूछकर हमारे लोगों को जान से मार रहे हैं, क्या हम मजहब पूछकर उन्हें बाहर भी नहीं निकाल सकते?
वो सही बात बोली है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा तो ओपिनियन देखो साफ सीधा से यही है, जो इलीगल तरीके से यहाँ रह रहा है, जिन लोगों ने ऐसी शादी की है, उनको तुरंत प्रभाव से निकाला जाए यहाँ से, और उनको 100% निकालना चाहिए। कोई रहम नहीं करना है। देश है, भारत है, धर्मशाला नहीं है। यही लोग फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं यहाँ। और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई इतने जो लोग हैं बहुत सुख शांति में रहने वाले लोग हैं, ये जल्दी से इन लोगों के बहकाव में आ जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।